कदर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन व इला वजहिन निहाया। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब वाले रिसालत माब में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आबादी नूर सरजमीने सिवैसिंहपुर के नौजवाना ने अहले सुन्नत ने अराकीने जलसा व जामा मस्जिद कमेटी ने अज़ीमुश्शान सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, जिस मुबारक व मसूद जलसे में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पर काज़ी शरीयत, रहबरे राह शरीयत, शेख तरीक़त, मुनाज़िर इस्लाम, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी काज़ी वैशाली तशरीफ़ फरमा है। शहनशाह नग़मात शायर हिंदुस्तान हज़रत दिलबर शाही साहिब, हज़रत मकबूल शहबाज पूरी साहिब, हज़रत ज़िया अखलाक़ी साहिब, हज़रत कमर शाही साहिब, जनाब तरन्नुम मुज़फ़्फ़र पूरी साहिब, सबको आपने यके बाद दीगरे सुन लिया है। कल का जो दिन गुजरा है इस भारत के लिए वो ऐतिहासिक दिन था, और आज का जो दिन गुजरा है ये भी आज के लिए ऐतिहासिक दिन था। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। आप बैठे हैं जिला समस्तीपुर बिहार मोहिउद्दीन नगर के इलाके सिवैसिंहपुर में, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले एम ए फ्रेश मीडिया और वो इजहार भाई और ये दीगर चैनल वाले, इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के जरिए दुनिया के कई हिस्सों में आज इस जलसे को सुना जा रहा होगा और देखा जा रहा होगा, और अगर आज न देखा गया तो आने वाले दिनों में जरूर इसको देखा जा सकता है। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ रखें। पूरी दुनिया का जो माहौल बन रहा है वो एक तरफ है, पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है वो एक तरफ है, पूरी दुनिया का जो मिजाज बन रहा है उसे आप खूब जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टीवी के स्क्रीन पर आपकी नजर कितनी चिपकी हुई है ये हम लोग खूब जानते हैं। इसलिए अगर टीवी स्क्रीन से आप दूर होते तो मस्जिद में जरूर नजर आते,
खानकाहों में जरूर नजर आते, दरसगाहों में जरूर नजर आते, आपके घरों में मुसल्ला जरूर नजर आता। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 नमाजी जरूर होते। अगर घर में 10 आदमी हैं तो 10 के 10 रमजान में रोजेदार जरूर होते। अगर घर में 5 कमाने वाला है तो पांचों अपने माल को इकट्ठा करके साहिबे निसाब बनकर वो 5 का 5 ज़कात निकालने की कोशिश जरूर करता। मगर मुसलमान अगर महफिल में आने की बात आए तो घर का एक आदमी चला जाए, महफिल में काम पूरा है। अगर जनाजे में जाने की बात आए तो घर का एक आदमी चला जाए, काम पूरा है। अगर मस्जिद में आने की बारी आए, घर का एक आदमी चला जाए, काम पूरा है। अगर दीनी मामले को लेकर किसी जगह मीटिंग में बुलाया जाए तो घर से एक आदमी, पूरे गांव से 5 आदमी चला जाए, काम पूरा है। अगर कुरान खानी के लिए आपको बुलाया जाए तो घर के 1-2 बच्चे चले आए, काम पूरा है। जब आपको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाए तो घर से 1-2 लोग चले आए, काम पूरा है। जब आपसे कहा जाए कि रोजा रखें तो 10 तरह के बहाने हम करते हैं। जब आपसे कहा जाए कि निहायत ही दयानतदारी से अपने जेवरात को वजन करके, अपने माल को चुन चुन कर गिन कर दयानतदारी से ज़कात निकाले तो बहाना आप करते हैं। मतलब जिस काम से अल्लाह राजी हो हम उस काम में कम नजर आते हैं, और जिस काम में सिर्फ दुनियादारी हो हम वहां ज्यादा नजर आते हैं। ये सच्चाई। हमें किसी ने डैमेज नहीं किया, हमें किसी ने डैमेज नहीं किया। हम आज डैमेज हो गए हैं अपने ही कामों से। हमने अपनी ही फिक्र बदल ली, हमने अपना ही मिजाज बदल लिया। नेक काम में हमें नहीं देखा जा रहा। ज़हन को हाजिर करें आप, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत पाक की हमने तिलावत की है, अल्लाह पाक का फरमान है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां नमाज है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां नमाज है, और जहां जहां नमाज है वहां वहां मस्जिद जरूर है। बोलिए हम मस्जिद ही में नमाज पढ़ते हैं तो? अरे बोलिए भाई कहाँ पढ़ते हैं? रोज बोलिए कहाँ पढ़ते हैं? मुख्तार भाई हैं कि चले गए? एक गुजारिश, इस्लाम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है, मस्जिद ऐसी जमीन पे बनाई जाए जिस जमीन पे हल्का सा भी किसी तरह का कोई झगड़ा न हो, एकदम नीट एंड क्लीन जमीन हो, किसी भी तरह का कोई लफड़ा न हो उस जमीन पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जब से इस्लाम है तब से लेकर अब तक का मुसलमान खड़ा उतरा है। अब तक का मुसलमान खड़ा उतरता है। झगड़ालू जमीन पे मस्जिदें नहीं बनती है, 2 नंबर की जमीन पे मस्जिदें नहीं बनती है। कल भी मस्जिदें अच्छी जमीन पे बनती थी और आज भी मस्जिदें अच्छी जमीन पे बन रही है। ज़हन को हाजिर करें, पूरे भारत का मुसलमान
आपको अगर सोने से भी तौला जाए तो आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। पूरे भारत का मुसलमान 22 जनवरी 2024 को जो पूरे भारत के मुसलमानों ने सब्र दिखाया है, इस सब्र को सोने की रोशनाई से भी अगर लिखा जाए तो कम है। हुकूमत वक्त से बहुत ही मोहब्बत के साथ ये मेरी गुजारिश कि भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीने से लगा लिया है, मान लिया है फैसले को। ये आगाह कराया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ कि किसी भी मंदिर को तोड़कर अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले का कंटेंट है ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ये कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। रात की तन्हाई में उस मस्जिद के अंदर विराजमान किए, ये भी साबित नहीं हुआ। और ये साबित हुआ कि 1949 में गैर तरीके से और गलत तरीके से मस्जिद के अंदर डाली गई मूर्ति, ये साबित हुआ कि वो डालना गैर कानूनी था, गलत तरीके से डाला गया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंटेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंटेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये भी माना कि न वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और न वहां खुद मूर्ति आई, बल्कि उसमें डाला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि गलत तरीके से 1992 6 दिसंबर को गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से मस्जिद को तोड़ दिया गया है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मेरे नौजवानों, याद रखना, माना है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे। कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि वहां कभी मंदिर मौजूद है, ये नहीं हुआ साबित। कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया। हमारे मजहब इस्लाम का जो तरीका कि हम ठकरालू जमीन पे मस्जिद नहीं बनाते, ये सुप्रीम कोर्ट में मान लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में मान लिया गया है। जब ये मान लिया गया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, मतलब इसे माना गया कि वहां जगह खाली थी, तभी तो वहां मस्जिद बनाई गई है। और बाबर से हमारा खानदानी रिश्ता नहीं है, बाबर हमारे पूर्वज नहीं है और बाबर के कहने पे हम भारत में नहीं है। बाबर भी मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। एक मुसलमान कल मस्जिद बनाया था, एक मुसलमान आज मस्जिद बना रहा है। बाबर हमारे पूर्वज नहीं है, मगर उन लोगों ने जो मस्जिद बनाई वो अपने तरीके से, और हम लोग जो मस्जिद बना रहे हैं अपने तरीके से नहीं। शरीयत को कल भी अपनाया गया था और शरीयत को आज भी अपनाया जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बहुसंख्यक को देखते हुए, आस्था को देखते हुए वहां पे मंदिर निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मान लिया भारत के मुसलमानों ने, मान लिया।
बन के तैयार भी, उद्घाटन भी सबको मान लिया, मगर एक गुजारिश कि भारत के मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार न होने दिया जाए, इन्हें चिढ़ाया न जाए, इन्हें वरगलाया न जाए, इन्हें हारा हुआ न बताया जाए, इसलिए कि जो जाकर कोर्ट में मुकदमा लड़े ये उनका भी कोई इख्तियार नहीं था, ये उनका भी पावर नहीं था। अगर सुन्नी वक्फ कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है तो उसको भी लड़ने का कोई शरई हक नहीं था। मस्जिद कल भी थी, वो मस्जिद आज भी है और कयामत की सुबह तक वो मस्जिद ही है। इसलिए वो मस्जिद है कि एक मर्तबा जो जमीन मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है और एक मर्तबा जहां पर मस्जिद बन जाती है वो जगह पे नीचे तहतुस सरा तक, ऊपर अर्शे मुअल्ला तक वो हमेशा मस्जिद ही मस्जिद है, वो मस्जिद ही मस्जिद है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है कि मस्जिद बनाने से पहले वहां मंदिर नहीं था, मतलब मंदिर तोड़कर किसी ने वहां मस्जिद नहीं बनाया था, मगर ये साबित हुआ है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। सब्र किया है भारत के मुसलमानों ने, सब्र करें आप, अल्लाह साबिरों के साथ। सब्र किया है, इन्हें जो इनाम दे वो कम है, मगर ये दुनिया वालों के इनाम के तलबगार न कल थे न आज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें काफी। हज़रात मोहतरम जहन को हाजिर करें, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ ठहरे। जिस तरह से आपने माना है फैसले, जब आप अपने इलाके में रहें, अपने माशरे में रहें, तो जब बातें चले तो उलझे नहीं, आपस में बिखरे नहीं। यही तो भारत की पहचान है कि हम एक जगह रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अगर बात बाहर की ना आए तो कोई दिक्कत न हो। हज़रात मुहतरम, इतना सब्र किया है आप, इतना सब्र किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड मुकदमा लड़ रहा है, ये भी सरकारी तंजीम है, ये भी सरकारी तंजीम, और इधर से कुछ लोग लड़ रहे हैं, ये भी सरकारी तंजीम। मगर जो फैसला आया कोर्ट का, उस फैसले को मान लिया है। मगर मुसलमान ये मान रहा है कि वो मस्जिद कल भी थी, वो मस्जिद आज भी है और वो कयामत की सुबह तक मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि वो जगह मस्जिद के लिए वक्फ थी। हज़रात मोहतरम, अपने ज़हन को हाजिर करें आप, अपने ज़हन को हाजिर करें आप, अपने ज़हन को करीब करें आप। जो फैसला था कोर्ट का, हमने उसे माना है और आपको भी मानना है, हम सबने माना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब अपने ज़हन को हाजिर करें, जो आपकी मस्जिद है वो आपके मोहल्ले की मस्जिद हो या आपके शहर की मस्जिद हो या वो आपके गांव की मस्जिद हो, मुतालबा है आपसे कि घर में अगर 5 है तो 5 के 5 मस्जिद में जरूर हाजिरी दे, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में जरूर झुकाए। अगर मस्जिद ना आ सके तो अपने ही घर में सही मुसल्ला बिछाकर वक्त पर नमाज जरूर अदा करें। वक्त पर नमाज जरूर अदा करें। अपने बच्चों को पहले दीने पाक की तालीम से आरास्ता करें, सिखाएं।
और मिल के रहें आपस में। मिल के रहने से क्या मुराद? मजहब इस्लाम नफरत नकल सिखाता था। मजहब इस्लाम की तालीमात ही में कोई नफरत नहीं है। मजहब इस्लाम में तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, और जहां जहां तालीम इस्लाम है वहां अमन ही अमन है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्ताने खिलाफत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला मुंबई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये देखिए, हम अल्लामा सुल्तान साहब को आते हमने देखा था, और हम नारा इसलिए नहीं लगा रहे थे, खड़े इसलिए नहीं हो रहे थे कि आधा भागे, और इन लोगों को मौका मिलना चाहिए से। हजरात मोहतरम जन को हाजिर करें हमारे बड़े भाई सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला मुंबई, वो तशरीफ ले आए। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें, जोरदार आवाज में कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करें, जहन को हाजिर करें। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। अच्छा, मैं आप पर बोझ तो नहीं बन रहा हूँ ना? बोलिए जोर से, बोझ तो नहीं बन रहा हूँ ना? जहन को हाजिर करें आप। हमने सब्र किया है, तो अगर उस सब्र की आप तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उस सब्र को ललकारे भी नहीं, और उस सब्र पे ताना भी न मारे। आप ताना भी न मारे, ललकारे भी नहीं। हमने सब्र तो मैदान करबला से सीखा। हमने सब्र किया, आपके फैसले का एहतराम किया। ज़हन को हाजिर करें। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ सुन लें मुझे आप, निहायत ही संजीदगी के साथ। भारत में इस्लाम जब से है तब से अब तक, जब से है तब से अब तक जो मजहब इस्लाम की वजह से अमन व अमान कायम है, वो तारीख शाहिद है। हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, किताबों में मौजूद है वो तमाम बातें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीगे दीने मतीन के लिए एक ऐसे कबीले में तशरीफ ले गए जिस कबीले का काम था बकरी चराना। क्या काम था? जोर से बोले, जोर। क्या काम था उसका? बकरी चराना। चरवाहे का कबीला था। उस कबीले में नबी मुअज्जम गए, इस्लाम की दावत दी। पूरे कबीले वालों ने कलमा पढ़ लिया, सबके सब मुसल्लम इस्लाम हो गए। नबी ये पाक वहां तशरीफ फरमा रहे। जब चलने का वक्त आया, इन दिनों में नबी ये पाक ने उन्हें वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, फर्ज उलूम से उन सबको मुसज्जल कर दिया था। मेरे आका जब वहां से निकलने लगे तो कबीले के सरदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ नसीहत करते, हम लोगों को कुछ सबक दे दे। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो सुनो, तुम लोगों के लिए दो सबक है। सबक नंबर 1 कि जब जब नमाज का वक्त आए तो पाबंदी से वक्त पे नमाज पढ़ना, और सबक नंबर 2 कि जब जब नाखून बढ़ जाए तो अपने बढ़े हुए नाखून को जरूर काट ले। दो सबक है तुम्हारे लिए। एक सबक नमाज पढ़ो, और सबक नंबर 2 कि नाखून तुम लोगों के बढ़े हुए हैं, ये जब बढ़े हुए हैं तो इसे काट लो।
अब जब आइंदा कभी ये बढ़ जाए तो जब जब बढ़े तो इन्हें काट लिया करो। कबीले के सरदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई। आप कह रहे हैं कि बढ़े हुए नाखून को काट लो, इसमें क्या सबक है? नमाज में तो सबक है, बात समझ में आती है, मगर ये बढ़े हुए नाखून में क्या सबक है? तो मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो सुनो, तुम लोग बकरी का कारोबार करते हो, तुम्हारे मर्द, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरतें, ये सब के सब बकरियों में लगे रहते हैं। तो जब तुम्हारे बच्चे के भी नाखून बढ़े हैं, तुम्हारे मर्दों के भी नाखून बढ़े हैं, तुम्हारी औरतों के भी नाखून बढ़े हैं, बकरी का कारोबार है तुम लोगों का। जब बकरी से दूध लेने के लिए तुम लोग उनके करीब जाते हो और तेरे बढ़े हुए नाखून जब उसके थन में चुभते हैं दूध के दूधे के वक्त, तो उस चुभने की वजह से उस बेज़बान जानवर को तकलीफ होती है। उस तकलीफ पर वो बेज़बान जानवर तड़पती है। उसके तड़पने का एहसास तुझे हो या ना हो, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, उसके तड़पने का एहसास मुझे होगा। अब तुम मुसलमान हो और मुसलमानों पर, मुसलमानों की ये शान नहीं कि वो बेज़बान को तकलीफ पहुंचाए, वो किसी को अजियत पहुंचाए, वो किसी को तकलीफ पहुंचाए। ये मुसलमानों की शान नहीं है। तुम्हारे बढ़े हुए नाखून बकरियों को जब चुभते हैं, उनके चुभने से जो उसको तकलीफ होती है, उस तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। इसलिए नाखून को काट लिया करो ताकि बकरियों को कोई तकलीफ न होने पाए। ज़हन को हाजिर, ये है इस्लाम। एक जानवर को तकलीफ न पहुंचे, मेरे आका ये सबक दे रहे हैं। मेरे आका ये सबक दे रहे हैं कि एक जानवर को तकलीफ न पहुंचे। हज़रात मोहतरम, तो जब मेरे आका ने ऐसी तालीम दी है, तो इस तालीम से जब जानवर को हमें तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं, तो इंसानों को हम तकलीफ कहां से पहुंचाएं? हम कहां से पहुंचाएं? नहीं, हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा, हमारे बुजुर्गों का ये वतीरा रहा कि अल्लाह वालों की बारगाह में कहां देखा जाता था कि कौन है। आप चले जाएं अजमेर शरीफ में, अभी छठी की तारीख गुजरी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मेरे ख्वाजा का दरबार में नजर आ रहा है। सब के सब नजर आ रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की सरजमीन पर देखे, किसी ने ख्वाजा ने किसी को तकलीफ पहुंचाया हो तो बताएं। ख्वाजा ने किसी को अगर नुकसान पहुंचाया हो तो बताएं। आज ऐसे ऐसे पाखंडी निकले हैं जो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बहिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी, उनकी भी शान में गुस्ताखी की जा रही है और उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है। मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज कोई लाकर दिखा दे, एक हिस्ट्री दिखा दे कि ख्वाजा ने किसी को तकलीफ पहुंचाया, किसी को नहीं। मेरे गरीब नवाज आए भारत की सरजमीन पे तशरीफ लाए, भारत की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए। जहां बैठे कहा यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे, आप उठ जाइए।
आपने बहुत सुना होगा गरीब नवाज उलझे नहीं। गरीब नवाज तो उठ गए, मगर राजा के ऊंट जो बैठ गए तो उठ नहीं रहे हैं। ये जो बैठ गए ऊंट उठ नहीं रहे हैं। गरीब नवाज दूर चले गए, अब राजा के ऊंट नहीं उठ रहे हैं, तो इनको उठाया कैसे जाए, इसके लिए अब ख्वाजा को तलाशा जा रहा। इसके लिए ख्वाजा को तलाशा जा रहा कि उठे कैसे। पहुंचे गरीब नवाज के पास, कहा वो जो ऊंट बैठ गए उठ नहीं रहे, राजा हम पे सख्ती करेगा। गरीब नवाज ने कहा जाकर देखो तेरे ऊंट उठ गए होंगे। जो ऊंट न उठ रहे थे आए तो देखा ऊंट खड़े हैं। मतलब गरीब नवाज न पहले परेशान किए न बाद में। पहले कहे आप हम जाइए, उठ गए, बैठ जाए तेरे राजा के ऊंट वही बैठ गए। उठ न उठे, फिर पहुंचे, कहा जाओ उठ गए होंगे, उठ गए। तकय्युलात की दुनिया में उस ऊंट से पूछे हैं ऊंट पहले उठाया जा रहा था तो क्यों नहीं उठ रहे थे? तो ऊंट का जवाब सुनिए, हर रोज बैठते थे अपनी मर्जी से और आज बैठे थे गरीब नवाज की मर्जी से। तो जो बैठा के गए थे बोलेंगे उठने को, जभी तो उठेंगे। तो जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को उठाने की हिम्मत न थी, तो भारत में हमें किसी और ने नहीं, गरीब नवाज ने बसाया है। करम पे बसे हुए हैं, लिहाजा हम उन्हीं के बसाए से बसे हैं और जब तक अजमेर रहेगा तब तक हम सब रहेंगे। हजरत मोहतरम जन को हाजिर करें आप, कहा पानी बंद होगा। गरीब नवाज गए उलझने की पानी क्यों बंद होगा? उलझे नहीं, इनका पानी बंद, तो इनका पानी तो बंद नहीं हुआ मगर पूरे एरिया का पानी बंद हो गया। इनका पानी नहीं बंद हुआ था इन्हीं का पानी। इन्हीं के पानी को रोकने की कोशिश की गई थी मगर गरीब नवाज का पानी बंद न हुआ, पूरे इलाके का पानी बंद हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? वो इसलिए कि गरीब नवाज अजमेर में दुनिया वालों को खुश करने न आए थे, अल्लाह और उसके रसूल के दीन पाक की तरदीद व अशाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुकून चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को इस्लाम के नाम कर दीजिए। अपनी जिंदगी को इस्लाम के नाम, हर काम मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर कीजिए। हर काम आपको तिजारत करना हो नबी के तरीके पे कीजिए, आपको सफर करना हो नबी के तरीके पे कीजिए, आपको रिश्तेदारी करनी हो तो इस्लामी तरीके पे कीजिए, अगर आपको सियासत करना हो तो इस्लामी तरीके पर कीजिए, अगर आपको दोस्ती करनी हो तो इस्लामी तरीके पे कीजिए, अगर आपको मिलना जुलना हो तो इस्लामी तरीके पे मिलिए जुलिए। अपनी जिंदगी के हर गोशे में इस्लामी तरीके को ढाल लीजिए। कल भी आप कामयाब थे, आज भी हम आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत खुशखबरी है आप सबके लिए। दरगाह शरीफ भी है यहाँ पर, मस्जिद शरीफ भी है यहाँ पर, और मजहब इस्लाम में एक चीज जो बहुत अहम है वो बाकी है। क्या क्या है? मस्जिद है, मजार है, अब बचा क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए भाई, आप लोग को मालूम है क्या बचा है? जोर से बोलिए। मस्जिद है, मजार है, बचा क्या है? मदरसा। मदरसा खुलना चाहिए कि रहने देना चाहिए? खुलना चाहिए। जोर से बोलिए भाई। खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं? जैन को हाथ
ऐसा ही पंडाल बना के मदरसा खुलेगा कि थोड़ा सा बन उनके खुलना चाहिए। वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। देखना है आपके अंदर हिम्मत कितना, ताकत कितनी है आपके पास। क्यों हम आपसे ब्लड नहीं मांग रहे हैं कि खून दीजिए, नहीं, ना है जरूरत आपके खून की। ब्लड बैंक में बहुत रखा हुआ है, कभी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा। कभी जरूरत पड़े ब्लड की तो इस गुनहगार का नंबर ले लीजिएगा, और जहां जरूरत पड़े वहां याद कीजिएगा। हर ब्लड बैंक में 2 यूनिट का तो इंतजाम हो ही सकता है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम जन को हाजिर करें, न चाहिए खून आपका, खून बहुत है ब्लड बैंक। अभी जरूरत है, आज सिंहपुर में जरूरत है। सुबह में काज़ी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही और सुल्तान खिताबत जानशीन सुभान मिल्लत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी मुंबई सुबह बुनियाद रखेंगे मदरसे। सुभान अल्लाह। मैं तलाश रहा हूँ 12 ऐसे नौजवान को, 12 ऐसे नौजवान को जो 12 पूरी सीमेंट देने का ऐलान करा दे या पैसा जमा करा। मुझे 12 नौजवान, यही तालीमे दीने, मजहब इस्लाम की तालीम आप कराई जाएगी। आप आ जाइए, 5 लोग बाकी हैं, 5। कौन खुश नसीब होगा 5 जिससे ये 12 का आंकड़ा पूरा होगा। हाँ 7 हो गए, 5। आपको लग रहा होगा ना कि कैसे होगा, क्या होगा, आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। सरकार गौसे पाक ने मदरसे के चंदा के लिए बगदाद में ऐलान कराया, बगदाद में ऐलान कराया कि मदरसे की तामीर हो रही है, जिसको हिस्सा लेना है वो ले आए। एक गरीब औरत आई, अपने शौहर को साथ लेकर आई। शौहर से वो बात पहले करके आई थी कि आपके पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है, आप बिल्कुल गरीब हैं और मेरा हाथ तो खाली ही है, मगर जो मेरा महर है वो आपने अभी तक दिया नहीं है। जो मेरा महर है अभी तक आपने दिया नहीं है, तो एक काम करें, जो महर की रकम है आधी रकम हम माफ कर रहे हैं और आधी रकम के बदले चलिए गौसे पाक की बारगाह में कि उस रकम के बदले जितने दिन की मजदूरी बनती है उतने दिन वहां मजदूरी कर दीजिए ताकि मेरा भी पैसा मदरसे में लग जाए। क्या हिसाब है, क्या हिसाब है। शौहर भी खाली, बीवी भी खाली, वो बूढ़ी औरत अपने बूढ़े को लेकर गौसे पाक के बारगाह में पहुंची और अर्ज करती है, गौसे पाक मेरे पास तो कुछ नहीं है, न जेवर है, न पैसे हैं, न दिरहमो दीनार है, ये मेरा सरताज है, ये कहीं कहीं काम करते हैं, रोज कमा कर लाते हैं तो मेरे घर का खर्च चलता है। मैंने सुना है कि आपने मदरसे के लिए चंदे का ऐलान किया है, तो हमने तय किया है कि मेरे शौहर मुझे अब तक महर की रकम न दिए हैं, तो हमने ये सोचा है कि जो रकम है उसमें से आधी रकम को मैं माफ कर रही हूँ और आधी रकम जो बने उसके बदले में उस रकम में जितने दिन की मजदूरी हो सकती है उतनी मजदूरी मेरे शौहर से करा ले ताकि मेरा पैसा मदरसे में लग जाए।
ये नहीं शौहर से कहा कि जाके आज खट नहीं, कहा कि जो रकम बने उस रकम में एक मजदूर को जितने दिन खटाया जा सकता था उतना दिन आप खट दीजिए, तो आपका महर भी मेरी तरफ से, आपका महर भी आपने अदा कर दिया, ये हो जाएगा, और मेरी तरफ से चंदा भी गौसे पाक के मदरसे में। तो गौसे पाक ने कहा 5 दिन की मजदूरी में रकम पूरी हो जाएगी। कितने दिन की मजदूरी में? 5 दिन की मजदूरी में रकम पूरी हुई। उस खातून ने कागज पे लिख दिया कि लिख ले इसे कागज पर। वो खातून चली गई। गौस पाक ने उससे कहा कल से आना काम पर। कल जब वो आया काम पर तो पूछा 6 दिन से काम न किए हो? कहा कई दिन हो गए काम किए। तो पहला दिन था, गौस पाक ने कुछ मजदूरी उसको दे दी। कहा हजरत मजदूरी तो लेना नहीं है। कहा थोड़ा सा ज्यादा खट दो, कुछ देर ज्यादा मेहनत कर दोगे, ये उसकी मजदूरी है। एक दिन किया, दूसरे दिन आया, फिर कोई पैसा नहीं, तीसरे दिन फिर कुछ दे दिया, चौथे दिन कुछ नहीं, और 5वें दिन फिर कुछ दे दिया। कहा कि तेरी मजदूरी पूरी हो गई और तेरी तरफ से भी हिस्सा लग गया मदरसे में, और तेरी बीवी की तरफ से भी हिस्सा लग गया मदरसे। आज का नौजवान होता तो क्या कह जाता कि नहीं है तो नहीं। अब आप बताइए कि 5 नौजवान बूढ़ा हमें चाहिए जो 12 बोरा सीमेंट लेकर आ जाए। 5 इतने में से कोई नहीं, 5 नहीं, 5 चाहिए हमें फकत 5 चाहिए। सरकार गौस पाक की बारगाह में जब कोई आता, हजरत बच्चे बीमार हैं, घर के लोग बीमार हैं, कुछ दे दे, तो गौस पाक क्या कहते थे पता है? मदरसे के बाहर जाओ, दरो दीवार के आसपास जो घास है उसको उखाड़ कर खा लो, जो मर्ज है वो शिफा पाए। भूख भाग नहीं। कहा मदरसे के बाहर जो घास फूस सब है उसको बस उखाड़ लो, खा लो। तो गौस पाक के मदरसे के इर्द गिर्द घास को कभी लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। अभी तो ऐलान चालू हो गया ना, तबीयत खराब हो, आस-पास लोग जाए, घास को उखाड़ ले, खा ले। क्या बरकत है उस घास में? तो ये अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तिलावत कर रहे हैं, जो अहादीस पढ़ रहे हैं, जो तफसीर पढ़ रहे हैं, ये घास उसको सुन तो रहे हैं। गौसे पाक ने कह दिया उसमें शिफा है। शिफा अल्लाह के वली की ज़बान से निकली हुई बात है, कह दिया शिफा है तो शिफा है। आपके यहाँ भी मदरसा खुलेगा, बरकतें ही बरकतें आएंगी, लिहाजा फायदा ही फायदा होगा। हम मदरसे की तामीर के लिए आपसे मुतालबा कर रहे हैं, 5 लोग हमें चाहिए। 5 इधर से लेकर इधर तक। स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत से ऐसे चेहरे को पहचान पा रहा हूँ कि वो अगर चाहे तो 12 बोरा नहीं 100 बोरा संभाल